Hello students. Today we will start a new chapter of your civics. This is the outcomes of democracy. So let's start today's video. The chapter explanation. We look here overviews of this chapter. As we begin to build up the tour of democracy, it is time to move beyond the discussion of specific themes and ask a general set of questions. हम इस डेमोक्रेसी की जो टूर हमने कंप्लीट किया अभी तक, आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग्स, उसकी मीनिंग्स, डेमोक्रेसी के टाइप्स कितने क्या होते हैं, किस तरह के पार्टीज़ का यूज़ किया जाता है डेमोक्रेसी में। तो अब हम निकल के आते हैं, ज़रा कुछ क्वेश्चन हमारे मन में ये भी हैं कि व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, डेमोक्रेसी करती क्या है, और व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अथवा इस डेमोक्रेसी के क्या परिणाम हो सकते हैं, उसको हमें जानना है कि यह क्या करती क्या है, इसके परिणाम क्या निकलते हैं। आल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशन इन रियल लाइफ, और जो उससे हम उम्मीदें रखते हैं डेमोक्रेसी से, क्या वो रियल लाइफ में फुलफिल करती है। अब हमारी उम्मीदें क्या हैं, जैसे हम डिमांड करते हैं इक्वल राइट की, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सभी को बराबरी का इकोनॉमिक या सोशल या पॉलिटिकल राइट्स मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हम उससे डिमांड करते हैं, तो क्या वो मिलता है हम लोगों को। बी बिगिंस बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एसेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट, we proceed to look at the expected and actual outcomes of democracy in various respects. Qualities of government, इकोनॉमिक वेलबींग्स। अब हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह की गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उस कंट्री की, इनइक्वलिटी कैसी है, मीन्स इक्वलिटी है या इनइक्वलिटी है, सोशल डिफरेंसेस क्या हैं वहाँ के, एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। उसके साथ साथ हमें वहाँ के विवादों को ध्यान में रखना है, वहाँ के फ्रीडम को, और वहाँ की डिग्निटी मीन्स लोगों का सम्मान कैसा है। आवर फाइनल वर्डिक्ट पॉजिटिव एंड qualified leads us to think about the challenge of democracy in the next and final chapter. So let's start this topic. स्टूडेंट्स, इस ओवरव्यू में इन्होंने इतना ही बताया कि अभी तक हमने डेमोक्रेसी के विषय में जाना समझा। अब हमें ये जानना समझना है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, जिन जिन चीज़ों की, कि सबको इक्वल राइट होगा, वोटिंग का, बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, है ना। तो मीन्स वो चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। आइए हम इस लेसन में पूरा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। In the explanation of this chapter, I will tell you about this cartoon. Did we reach these conclusion in मैडम लिंगदो's क्लास? क्या हम मैडम लिंगदो की जो क्लास का कंक्लूजन था, क्या हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं? I left that class because students were not being dictated any conclusion. मैं उस क्लास को बहुत अच्छे से, मुझे पसंद थी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चा दिए गए आंसर को नहीं बताता था। मैं जो आंसर पहले से दिए रहते हैं उनको कोई बच्चा वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता है। यहाँ पर कहने मतलब यह है कि जैसे किसी चीज़ का एक लिमिटेड आंसर होता है, तो बच्चों को वहाँ पर वो आंसर नहीं देना था, बल्कि वहाँ पर सोच करके, समझ करके फिर आंसर देना था। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टार्ट। हाउ डू बी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स? Do you remember how students in Madam Lingdo class argue about democracy? This was in chapter 2 of the class 9 textbook. It emerged from that conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternatives. ये सबसे बेस्ट फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, अगर कंपेयर करें हम डिक्टेटरशिप या इसके किसी अन्य फॉर्म से। अन्य फॉर्म मतलब हुआ मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप, है ना। बी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज, हम महसूस करते हैं डेमोक्रेसी सबसे अच्छी होती है क्योंकि। अब स्टूडेंट्स ये समझिए, जो हम 5 पॉइंट चल रहे हैं डिस्कस करने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राइट, ये समझ लीजिए ये मेरिट हैं डेमोक्रेसी के। अगर आ ही गया क्वेश्चन
राइट अबाउट द मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तब आप लिख सकते हैं इसके विषय में कि इसके मेरिट क्या हैं। वाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म देन द अदर गवर्नमेंट, तब आप इन 5 पॉइंट को अंडर लिख सकते हैं उसमें। मीन्स कई जगह आप इस 5 पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं जिनसे आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स बी डिस्कस वन बाय वन। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन। डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वलिटी अमंग द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी जो होती है सभी लोगों के बीच में क्या करती है, बराबरी मीन्स इक्वलिटी को प्रमोट करती है। आपने देखा ही होगा किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है डेमोक्रेसी में। सेकेंड, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। यहाँ पर हर प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी को, सम्मान को बचा के रखा जाता है। ये नहीं है जैसे आपने देखा होगा कोई अगर एक अमीर व्यक्ति है और वो गरीब व्यक्ति वहीं पर कोई खड़ा हुआ है तो अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को गाली या मार नहीं सकता है, क्योंकि उसका भी सम्मान है, वो भी इस कंट्री का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति की डिग्निटी है, हम किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, ना ही किसी को कुछ अपशब्द बोल सकते हैं, ना ही किसी को छोटा या कुछ और तरीके से हम उसके साथ बैड बिहेवियर नहीं कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। कैसे इम्प्रूव होती है बेटा, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर वन मैन नहीं होता, यहाँ पर एक पूरी गवर्नमेंट होती है जो कई लोगों को मिला करके, कई पार्टियों को मिला के बनाई जाती है। अब अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं ले पाता है, वो जाहिर सी बात है अपर हाउस फिर देन लोअर हाउस वो पास होता है और फिर प्रेसिडेंट तक जाता है। तो मीन्स जो भी डिसीजन लेने की क्षमता होती है, लोग आपस में डिस्कस करते हैं, समझते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए क्या होगा बेहतर, तब कहीं जा कर के कोई भी डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। और एक मेथड प्रोवाइड कराया जाता है विवादों को ख़त्म करने का। बिल्कुल आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कोई विवाद हो जाते हैं तो लोग गांव में सरपंच के माध्यम से, परिवार इकट्ठा होकर के, या कंट्री का है स्टेट का है, तो आपस में लोग मिलजुल करके बैठ करके उस विवाद को सॉल्व करते हैं। जबकि ऐसे गवर्नमेंट में, इसके अलावा और किसी गवर्नमेंट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर जो भी कुछ करना है किसी एक व्यक्ति को करना है, वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, विवाद को चाहे सॉल्व करे या फिर उसको और बढ़ाए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ पर लोग मिलजुल करके किसी विवाद को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक। और लोगों को या सिटीजन को या किसी को भी मौका दिया जाता है अपनी गलतियों को सुधारने का। बिल्कुल, इसको आप ऐसे समझिए जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया बेटा, तो हमारे यहाँ क्या है कि उसको कुछ महीने की जेल हो जाती है या कुछ पैसे जुर्माने के तौर पे उस पे लगाए जाते हैं। और ये सजेशन दिया जाता है उसको, एक तरीके से वार्निंग दी जाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप करोगे तो आपको और ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। लेकिन बट अगर आप अदर देशों में देखिए जहाँ पर एकदम से डिक्टेटरशिप का रूल है या कुछ और है, तो वहाँ पर हो सकता है कि चोरी के लिए उस व्यक्ति का हाथ काट दिया जाए या उसको गोली मार दिया जाए। मीन्स उसको सुधारने का मौका नहीं दिया जा रहा है, बस उसने एक बार गलती की कि उसको तुरंत पनिशमेंट दे दिया गया। अब चाहे वो व्यक्ति भूलवश ही उससे चोरी हो जाए या मर्डर हो जाए किसी का, या कुछ भी हो जाए, या गलती से हो जाए, या वो ना चाहता हो फिर भी हो जाए। जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, और मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट आपने कर दिया, तो आपके ऊपर मर्डर का तो चार्ज चलेगा ही, है ना। लेकिन बट आप चाहते तो नहीं थे। तो यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी इसीलिए बेस्ट मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर लोगों को वो समझती है, उनको मौका देती है सुधरने का, सारी चीज़ों का। तो ये सबसे बेस्ट 5 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू विल मस्ट अंडरलाइन पॉइंटेड इन योर बुक्स। आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज अंडर डेमोक्रेसी। क्या हम सभी ये एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी में रियलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक टू अ पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव। अगर हम लोगों से बात करें तो ज़्यादातर लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं किसी और गवर्नमेंट के अलावा। सच एज रूल बाय मोनार्की आर द मिलिट्री रिलीजियस लीडर। चाहे वो मोनार्की सिस्टम हो, चाहे मिलिट्री सिस्टम हो किसी गवर्नमेंट, या फिर रिलीजियस लीडर को। जिससे आपने देखा होगा क्लास 9th की बुक में, जहाँ पर फ्रेंच में बताया गया था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में वहाँ पर रखा जाता था किनको, पॉप को, मतलब वहाँ के जो रिलीजियस हेड होते थे। तो यहाँ पर ये भी है कि कहीं कहीं पर पूरे देश को गवर्न करता है कौन, रिलीजियस हेड। क्यों गवर्न करता है? क्योंकि राजा उसके कहने में होता है, वो जो कहता है वही राजा उसको फॉलो करता है।
बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। लेकिन बहुत सारे लोग या उनमें से डेमोक्रेसी से उसकी वर्किंग प्रणाली से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। सो बी फेस अ डिलेमा डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड। तो हमें एक समस्या होती है कि हम किसको सेलेक्ट करें, क्योंकि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड, क्योंकि डेमोक्रेसी दिखाई तो अच्छी पड़ती है भाई, इसकी वर्किंग प्रणाली जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया है तो सबसे बेस्ट है, बट इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन आ प्रैक्टिस। सिद्धांतों से तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए तो शायद ये अच्छी नहीं होती है। दिस डिलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तब इसीलिए जो ये दुविधा है, जो डिलेमा दुविधा असुविधा हमको हो रही है, ये शायद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने के लिए फिर बहुत दिक्कत हमको होती है। डू बी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन्स, आर आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन्स टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? क्या डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए मॉरल रीजन होना चाहिए या फिर प्रूडेंशियल रीजन? यू स्टूडेंट, यू आल्सो लर्न अबाउट द मॉरल एंड द प्रूडेंशियल रीजन इन अ लेसन फर्स्ट। Over 100 countries of the world today claim and practice some kinds of democracy policies. They have formal constitutions, they hold elections. स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारे जो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उनका इलेक्शन होता है, पार्टीज हैं, गारंटीज राइट्स दिए गए हैं सिटीजन को। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, जबकि बहुत सारी यही सारी जो फीचर हैं, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू वोट का, ये सभी कुछ आपको हर जगह से मिल जाएंगे। These democracy are very much differences from much other in terms of their social situations, their economic achievement, and their cultural clarity. What may be achieved or not achieved under each of these democracy will be very different. But is there something that we can expect from every democracy just because it is a democracy? मीन्स जो हमें चाहते हैं इक्वलिटी, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, या फिर बेटा वो कहीं ना कहीं पर इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, ये सभी कुछ हम सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं हर कंट्रीज के लिए, क्योंकि वहाँ की कंडीशन पता नहीं कैसी है, किस तरह के वहाँ की सिचुएशन है, वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं चलो डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट होती है। नाउ द मेन पॉइंट फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स, the first step toward thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक केवल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, ये केवल एक कंडीशन क्रिएट कर सकती है किसी चीज़ को पाने का। बिल्कुल बहुत सही बात है ये। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। और लोगों को क्या करना चाहिए कि उन सिचुएशन को, उसका लाभ उठाएं और अपने गोल को अचीव करें। जैसे कि अगर आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो बेटा, चाहे मोनार्की हो या फिर रिलीजियस का ग्रुप हो, वहाँ पर लोगों के ऊपर शासन चलता है, उनको बहुत से नियमों में बांध दिया जाता है, जिससे वो अपने चाहते हुए भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, चाहे उनको कोई बिजनेस करना हो या जो भी कुछ करना हो। बट डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए बेटा, तो डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों को स्वतंत्रता है, समानता है, हर चीज़ मिला हुआ है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी किसी चीज़ को फुलफिल थोड़े करेगी, वो आपको सुविधाएं देंगी, आपको रास्ता दिखाएंगी, आपको खुद से अचीव करना होगा वो सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डेमोक्रेसी को शो किया गया है कोल्डमैन के थ्रू, जहाँ पर उससे बहुत सारे एक्सपेक्ट की जा रही हैं, टू गेट अ मोर डीए, टू सेटल द लैंग्वेज इशू, बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखिए स्टूडेंट्स का इशू है। मीन्स डेमोक्रेसी से हम बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, जबकि यही हमारी सारी अपेक्षाएं किसी और फॉर्म में मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? क्योंकि हमको उम्मीद ही नहीं रहती है कि वो शायद पूरा करेगा। बट डेमोक्रेसी से हमको उम्मीदें होती हैं। तो यहाँ पर इस माध्यम से ही दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी का कोई डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं, जो कि मतलब उससे अपेक्षाएं की जा रही हैं, उससे एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर।
Okay students, in next class we will discuss about the accountable, responsive and legitimate government. तब तक के लिए आप वीडियो वॉच कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू क्लास।